तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम हो रहा है, फिक्स टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट पे कंज्यूम होता है। जैसे मान लो कि एक कोई इक्विपमेंट है या कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो वायरल फार्मूला क्या होगा? V इक्वल टू आई आर। तो ऐसे ही पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर P इक्वल टू वी आई पावर। इसको ऐसे याद रखेंगे, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर P हमेशा किस चीज़ में रहेगा? पावर हमेशा वाट में। यूनिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किस चीज़ में रहेगा? वोल्ट में। करेंट तो आप लोग को पता ही है, करंट हमेशा किस चीज़ में रहेगा? एम्पियर में। करंट किस चीज़ में रहेगा? एम्पियर में। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पावर है P इक्वल टू वी आई, तो कभी कभी क्या होता है कि V नहीं दिया रहता है, V के जगह पर रेजिस्टेंस दे दिया होता है या कुछ दे दिया है, कभी कभी I नहीं होता है। तो क्या करेंगे? सिंपल, अगर V नहीं दिया हुआ है तो P इक्वल टू V के जगह पर क्या हो जाएगा? V के जगह पर आई आर होगा। तो यहाँ पर आई आर होगा तो कितना होगा? आई स्क्वायर आर। अगर ये V नहीं है, मान लो कभी I नहीं दिया हो, आई नहीं दिया हो तो क्या होगा? आई नहीं दिया होगा तो आई की जगह पर क्या लिख देंगे हम? आई की जगह पर V बाई आर लिख देंगे। आई की जगह पर V बाई आर लिख देंगे। और आई की जगह पर V बाई आर लिखेंगे तो V स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। तो पावर का 3 फॉर्मूला है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कितना याद करना है मास्टर? अगर हो सके तो तीनों याद करना है, एग्जाम में इजी रहेगा। और नहीं हो रहा है तो बस एक ये याद कर लेना, आई V इक्वल टू आई आर। वायरल फार्मूला तुमको याद ही है, इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे। हो सके तो तीनों याद रख लेना, नहीं तो बस एक याद रखो, इतना काफ़ी है। एक याद रखो, इतना काफ़ी है। इसे कंसेप्ट बहुत छोटा है लेकिन CBSE में क्वेश्चन पूछ लेता है। CBSE में क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार। पिछले बार 2024 में एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था। 2024 में इजी क्वेश्चन क्या पूछा था? डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करना था और एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस R। क्या क्वेश्चन था देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर और उसके आगे था एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ V पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस R। कितना क्वेश्चन दिया था? कितना है? CBSE 2024 का क्वेश्चन है। CBSE 2024 का क्वेश्चन है। CBSE 2024 का क्वेश्चन है। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन कर देंगे, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, ये हो गया। दूसरा एक्सप्रेस इट इन V और R के टर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे मान लो आप लोग को एक फार्मूला याद है, P इक्वल टू वी आई पावर, पर V और R के टर्म में रिप्लेस करना है। V और R के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो I को यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो I इक्वल टू V बाई आर। I की जगह पर क्या लिख देंगे? V बाई आर। तो पार कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर। पार हमेशा वाट में, चीज़ें याद रहनी चाहिए। रेजिस्टेंस हमेशा ओम में, ये वोल्ट में। V स्क्वायर बाई आर। यही सिंपल क्वेश्चन था, 2024 का क्वेश्चन है। देख लो CBSE कितना इजी क्वेश्चन पूछता है। अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ मास्टर, बात तो सही बोल रहे हो।
2024 में ही क्वेश्चन और पूछा था, 2024 में ये क्वेश्चन और पूछा था क्या, देखो एक 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये कितना था 6 वोल्ट का बैटरी था। तो पूछा था इसमें क्या पूछा था, सर्किट में पूछा था कि टोटल इलेक्ट्रिक पावर कितना कंज्यूम होगा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इन वाट में पूछा था, वाट में बताना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इन वाट अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस कितना इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगा, ये पूछा था। 2024 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, सीबीएसई देख लो कितना सिंपल है। 2 ओम के क्रॉस पूछा था पार, तो पार 2 ओम के क्रॉस कितना होगा, पार इक्वल टू कितना होता है पावाई पी इक्वल टू वी आई, तो भी दिया हुआ है आई निकालना है, भी दिया हुआ है आई निकालना है। अच्छा भी दिया हुआ है आई निकालना है, भी दिया हुआ है यहाँ से आई आर 2 ओम के निकालना है। बताओ कोई आंसर बता सकता है, आई कैसे निकलेगा, आई निकलेगा भी दिया हुआ है, भी इक्वल टू आई आर, वायरल फॉर्मूला से भी इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस पहले ये दोनों किसी में, यहाँ पर भी आई सेम जाएगा, यहाँ पर आई सेम जाएगा, तो दोनों को पहले कर लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3 ओम हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा तो वायरल फॉर्मूला में पुट कर देंगे, भी इक्वल टू आई आर, तो भी कितना है आई करंट निकालना है, तो भी बाई आर, भी हम लोग को 6 दिया है, आर अभी निकाले हम लोग कितना 3, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। आई यहाँ से निकल गया, आई यहाँ से कितना निकल गया 2 एम्पियर, आई 2 एम्पियर निकल गया, तो पावर में पुट कर देंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल टू वी आई, तो भी कितना है 6 वोल्ट, आई कितना निकल गया आई 2 एम्पियर, कितना हो गया 12 वाट, पावर कितना हो गया 12 वाट, पावर कितना हो गया 12 वाट। कुछ गलत लग रहा है क्या इसमें, कुछ गलत लग रहा है क्या, कुछ गलत लग रहा है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस तो इसमें अलग अलग होगा ना, तो 2 के क्रॉस 6 जाएगा थोड़ी, इसमें वो ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2 के क्रॉस पोटेंशियल सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, आई निकल गया, आई तो सेम है, आई सेम है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो P इक्वल टू वी आई, तो इसको भी को रिप्लेस कर देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे भी को आई आर लिख देंगे, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर, आई कितना है हम लोग, आई कितना है 2 एम्पियर, तो 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 दिया हुआ है, 2 के क्रॉस कितना है 2 2 4 इंटू 2 8 वाट। हाँ सही मास्टर, पहले तो गलत बनाया था, हाँ पहले दूसरा फार्मूला, वो फार्मूला नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो 6 उसमें रख दिया था, 6 इसके क्रॉस 6 थोड़ी जाएगा, ये तो सीरीज में है, तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा अलग से, निकल उससे भी हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पर इसके क्रॉस निकालो, फिर इसके क्रॉस निकालो, पर हम लोग को आई निकल गया तो उस फार्मूले में लिख देंगे। यही तो जादू है साइंस का, देख लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई 2024 में, पहले का वो पूछा था या ये पूछा है, और पीछे 22 में 21 में भी क्वेश्चन पूछते आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन पहले का देखते हैं, करते हैं क्या होता है, इसको नोट कर लो तब तक। तो देखो ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वाट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट्स, तो कैलकुलेट्स इस रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन बाय इट। कोई इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें 1100 वाट किसका होता है पावर का, तो पावर कितना दिया हुआ है 1100 वाट। अच्छा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। घर में ऐसे सिंपल 220 वोल्ट ही आता है, 220 वोल्ट ही आता है, तो घर के सारे अप्लायंसेस का लगभग 220 वोल्ट ही होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। भी दिया है 2%, तो क्या इसमें पूछा क्या है कि कैलकुलेट्स इस रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, पवई फार्मूला से रेजिस्टेंस निकाल देंगे पवई फार्मूला से। कैसे निकालेंगे,
बताओ कैसे निकालेंगे? किसी को पता है? किसी को पता है कैसे निकालेंगे? करंट निकालना है और रेजिस्टेंस निकालना है। करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले इसको पार निकाल लें। देखो पवाई P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई। पार कितना दिया हुआ है? पार दिया हुआ है 1100। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 220 इंटू आई, 220 इंटू आई। तो आई कितना हो गया? आई 1100 डिवाइड बाई 220, इससे 5 टाइम्स है। तो करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। करंट कितना हो गया? 5 एम्पियर। जोश के साथ पढ़ो यार, सुस्त पढ़ रहे हो तुम लोग। बोल भारत माता की जय। देखो तो इसमें क्या दिया? इसमें पावर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट पूछ रहा है। पहले हम लोग ये फाइंड कर लिए, इस फॉर्मूला में लगाए P इक्वल टू भी है, तो पावर इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, I इक्वल टू पावर बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो I कितना हो गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। तो जब I निकल गया, I पता है, V पता है, पावर पता है, तो हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो या तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि आई तो हम लोग को पता ही चल गया। या फिर वायरल फार्मूला लगा दो, वायरल फार्मूला V इक्वल टू आई आर। V कितना दिया है? 220 वोल्ट। करंट कितना है? 5 एम्पियर। तो हम लोग को R निकालना है। तो R यहाँ से कितना हो जाएगा? 220 डिवाइड बाई 50, 20 पंचों के 20। इतना ही है ना? इतना ही है ना? इतना ही आएगा ना? 50 थोड़ी है यार, 5 है तो 44 रेजिस्टेंस बराबर 44 ओम। मास्टर जल्दीबाजी में गलत कर रहे हो। हाँ बेटे, तुम लोग पढ़ रहे हो इसका मतलब, तभी तो ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर कितना आ गया रेजिस्टेंस? 220 वोल्ट बाई 5, तो कितना आ गया? 44 ओम। या फिर उसे भी निकाल सकते थे, उससे भी निकाल सकते थे। चीज़ें क्लियर है? देखो CBSE में ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला दे देता है, सारा डाटा दिया रहता है, बस फॉर्मूला बेस करना है, थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, क्वेश्चन इजी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और चलो करते हैं, ये 2022 का है अगला क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल CBSE 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 880 वाट when heating is at maximum rate and 330 watt when heating is at minimum rate. If source voltage is 220 volt, calculate the current and resistance. अच्छा, तो यहाँ पर दो केस दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि जब मैक्सिमम रेट पर अपना चल रहा है तो कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी? 880 वाट का। इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस पावर कितना हो जाएगा? 880 वाट। जब दूसरा क्या है? 330 वाट। ये मिनिमम में है, ये मैक्सिमम के केस में है, ये मैक्सिमम के केस में। अच्छा, व्हेन हीटिंग एट मिनिमम इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सोर्स वोल्टेज दोनों का 220 वोल्ट है। घर में अभी बताया सारे अप्लायंसेस का 220 वोल्ट ही होता है, 220 वोल्ट ही होता है। तो इसमें बोल रहा है करंट निकालो और रेजिस्टेंस निकालो। तो पिछले सवाल जैसा ही देखो, वही जो पूछा गया था वही 2024 वाला ही है, 2023 में पूछा गया। क्या इस कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? P इक्वल टू वी आई। पावर कितना दिया हुआ है? 880 इक्वल टू 220 इंटू आई। आई बराबर 880 अपॉन 220, ये 8 से, तो आई कितना हो जाएगा? आई 8 एम्पियर हो जाएगा, 8 एम्पियर। और इसमें पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा? तो V इक्वल टू आई आर। तो V कितना दिया हुआ है? 220 इक्वल टू आई 8 आ गया इंटू आर इक्वल टू 228/8। इसको डिवाइड कर लेना। ये केस देखते, इसमें भी सेम केस है, वही सेम फार्मूला लगेगा। पावर है 330, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 इंटू आई। 2 से 2 गया, 0 से 0, ये 2, ये 3, 11 2 जा, तो आई कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा 3/2। आई बराबर
5 एम्पियर। वायरल फार्मूला V इक्वल टू IR से वोल्टेज रखा 220 वोल्ट इंटू 1.5 इंटू R। यहाँ से R निकालना, R निकाल लेना, यहाँ से R निकल जाएगा। एकदम चीज़ें एकदम आसान है। इसके बाद एक साल जो इसके अगले साल आया था 2020 में, हाँ 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ के दिमाग लगाना था। चलो उसको आगे देखते हैं, तब तक इसको नोट करो और अगला सवाल देखते हैं। चलो तो ये है हम लोग के सामने अगला सवाल, जो कि एक पूछा हुआ है CBSE 2020 में और एक पूछा हुआ है CBSE 2023 में। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में कुछ दम नहीं है, बस ट्रिकी सवाल है। पढ़ोगे बस आंसर मिलेगा। देखो पहला सवाल पढ़ते हैं। 2 बल्ब ऑफ 100 वाट एंड 40 वाट, एक 100 वाट 40 वाट का बोर्ड है जो कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है दोनों। द करेंट थ्रू 100 वाट, अच्छा 2 को सीरीज में ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 2 बल्ब है, 2 बल्ब हैं, दोनों को सीरीज में ऐड कर लेते हैं। ये मान लो 100 वाट का है, ये 40 वाट का है, तो दोनों को सीरीज में ऐड करते हैं। तो करेंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, इसके क्रॉस 1 एम्पियर। द करेंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी, तो इसके क्रॉस कितना करेगा। अरे भाई सीरीज में है, सीरीज में दोनों है, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। जब इसके क्रॉस 1 एम्पियर जा रहा है तो इसके क्रॉस भी 1 एम्पियर आएगा, इसके क्रॉस भी 1 एम्पियर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल देखो और आंसर मारो, सवाल देखो और आंसर लगाओ। चलो दूसरा देखते हैं, सेम वही है। 2 LED बल्ब ऑफ 10 वाट और 5 वाट आर कनेक्टेड इन द सीरीज। देखो ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। 2 LED बल्ब है, 10 वाट का, 5 वाट का। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 वाट बल्ब के थ्रू 0.05 एम्पियर कर रहा है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 वाट बल्ब, 10 वाट के थ्रू कितना फ्लो करेगा करंट। तो जब 5 वाट के अक्रॉस इतना कर रहा है 0.005 एम्पियर और दोनों सीरीज में है, तो इसमें भी सेम करेगा करंट, सेम। ये ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, समझ में आया। तो यही हो रहा है इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर। समझ गए, आगे बढ़े, अगला कंसेप्ट पढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको रब करें। चलो इसको देखते हैं। तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेल होता है। सेल क्या करता है, सेल एनर्जी सप्लाई करता है। सेल क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। सेल से ही, सेल सर्किट की माँ होती है जो कि पूरा एनर्जी वही देती है। सप्लाइड बाय सेल। जनरली क्या होता है, एनर्जी का यूनिट, जनरली एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट जूल में होता है, जूल्स में होता है। एनर्जी का यूनिट किस चीज़ में होता है, जूल में होता है। एनर्जी का यूनिट जूल में होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टी। E बराबर P इंटू टी। E हमेशा किस चीज़ में रहेगा, E हमेशा किलोवाट आर में। पावर हमेशा किस चीज़ में रहेगा। तो सर देखो, जब मैंने बताया इलेक्ट्रिकल किलोवाट पर, आपने बोला कि एनर्जी का तो यूनिट जूल होता है। हाँ, जूल एक अलग यूनिट होता है और ये भी एक अलग यूनिट, दोनों एनर्जी का। ये एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आएगा, किलोवाट और पावर को हम लोग, पावर को किस में रख देंगे, किलोवाट में। पहले पावर में क्या होता था, वाट में होता था, तो इसको क्या करेंगे, वाट को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में आ जाएगा। टाइम यहाँ पर आर में रहेगा, तो क्या हो गया, किलोवाट आर हो गया।
क्या सर ये दोनों एक ही यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, तो क्या दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ बेटे, इलेक्ट्रिकल और उसमें दोनों में एनर्जी में दोनों में रिलेशन है। 1 किलोवाट R इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट R इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। एनर्जी यहाँ पर हमेशा किलोवाट आवर में रहता है, पावर हमेशा किलोवाट में रहता है, टाइम यहाँ आर में रहता है, टाइम यहाँ आर में रहता है। 1 किलोवाट R इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और पूछा है एनर्जी और जूल में पूछा है तो पहले किलोवाट में इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, फिर उसको इसे मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके उसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। चलो देखते हैं, एक सवाल देखते हैं। चलो एक सवाल करते हैं मास्टर। हाँ मास्टर, सवाल कराओ तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आता है, तुम सवाल कराओ तब जाके क्रिस्टल क्लियर होती है जी। ये सवाल है देखो CBSE 2022 का, CBSE 2022 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या है? एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 2 hours. Calculate the energy consumed in kilowatt hour and किलोवाट आवर में भी बताना है और जूल्स में भी बताना है। किलोवाट आवर में बताना है और जूल्स में बताना है। तो देखो क्या दिया है, पावर कितना दिया हुआ है, पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट्स, ये ऑलरेडी किलोवाट्स में दिया हुआ है। और तो अगर वाट में दिया रहता तो डिवाइड बाई 1000 करके किलोवाट में कन्वर्ट कर लेकिन ये ऑलरेडी किलोवाट में दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 आवर, टाइम भी ऑलरेडी आवर में दिया हुआ है। तो एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी कितना हो जाएगा 2 किलोवाट इंटू 2 आवर, कितना हो जाएगा एनर्जी बराबर 4 किलोवाट आर, 4 किलोवाट आर। एक तो निकल गया किलोवाट आवर में कितना होगा 4 किलोवाट, डायरेक्टली फॉर्मूला में P इक्वल टू P इंटू T रख दिए तो ये आ गया। फिर पूछा जूल में, जूल में कैसे होगा एनर्जी इन जूल, जूल में सिंपली कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनर्जी बराबर 4 इंटू 1 जूल में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स हो गया। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, तो 4 किलोवाट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी है, एकदम इजी है, फिजिक्स एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी सब्जेक्ट है सर, भावना में मत बहो सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आओ राम लालो, मेरे गधेड़ो, मेरे मूर्ख बालको, आओ एक सवाल और देखते हैं। सर आप इतना सवाल कराते हो, इतना सवाल कराते हो। ये जो पिछले बार किए CBSE 2022 का क्वेश्चन था भाई, जो पीछे किया वो CBSE में पूछा गया सवाल था। अब देखो अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर एंड जूल्स। किलोवाट आवर में भी और जूल्स में भी, दोनों में कैलकुलेट करना है। क्या है यहाँ पर 3 बल्ब हैं, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, 3 ठो बल्ब हैं। सारे कितने का हैं, कितने वाट का है सर 100 वाट का, 100 वाट का ये भी है, 100 वाट का ये भी है। पहले घर में बल्ब आता था रेड वाला, जो पीला पीला जलता था, याद है बचपन में, अगर तुम लोग को याद होगा तो 100 वाट का बल्ब आता था जो रेड रेड जलता था, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता था। उसके बाद LED है 9 वाट का, फिर उससे भी कम वाट का आने लगा। क्यों? क्योंकि सब में एनर्जी कम कंज्यूम हुआ, एनर्जी कम कंज्यूम होगा तो फिर बिजली का बिल कम आएगा। वो आगे हम लोग कंसेप्ट
पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे बिजली का बिल निकालते हैं, कितना एनर्जी क्या होता है, 1 यूनिट कैसे सर कैलकुलेट करते हैं, क्या कुछ समझ नहीं आता है। आज के बाद तुम लोग मिस्त्री हो जाओगे, बिजली मिस्त्री, सब समझ आने लगेगी कि सर क्या क्या होता है। ये कितना डल रहा है, 10 आवर फॉर 30 डेज। ये तीनों बल्ब 30 दिन के लिए 10-10 घंटे रोज जलते हैं, 30 दिन के लिए 10-10 घंटे रोज जलते हैं। तो इसका एनर्जी निकालना है तो पहले बल्ब 1 का निकाल लेते हैं, बल्ब 1 का निकालते हैं। पावर कितना दिया है, पावर दिया हुआ है 100 वाट, तो इसमें क्या होता है, वाट है तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 100 डिवाइड बाई 1000, 2 0 से 2 जो किचक्याओ, इसमें क्या हो गया, किलोवाट में हो गया। तो पावर कितना हो गया, 1/10, 1/10 हो गया, पावर 1/10 हो गया। अच्छा सर, पावर 1/10 हो गया, टाइम कितना हो गया, टाइम 10 घंटे एक दिन में जल रहा है, 10 घंटे एक दिन जल रहा है, तो 30 दिन के लिए निकालना है। तो 10 × 30। अब यहाँ से निकाल देंगे एनर्जी निकाल देंगे यहाँ से, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है, 1/10, ये आवर में है ना, टाइम आवर में है, सही है। 1/10 इंटू टाइम कितना हुआ, 10 × 30, तो 10 से 10 किचक्याओ, तो एनर्जी निकल के आया 30 किलोवाट आवर, 30 किलोवाट आवर। एनर्जी कितना आया, 30 किलोवाट आवर। ये कितना है, बल्ब 1 के लिए, बल्ब 1 के लिए। तीनों बल्ब क्या सेम है, अगर तीनों बल्ब का वाट पावर अलग अलग होता तो हम लोग अलग अलग तीनों का कैलकुलेट करते और लास्ट में ऐड करते, पर इसमें तीनों बल्ब का तो सेम है, तीनों बल्ब का तो सेम है और टाइमिंग भी सबका सेम है। तो क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, तीनों का क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी को। एनर्जी इक्वल टू 3 × 30 किलोवाट आवर, तो कितना हो गया, 90 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका कितना हो गया, 90 किलोवाट आवर। तो पहला का तो आंसर आ गया, पहला सवाल का आंसर आ गया कि 90 किलोवाट आवर होगा। पूछा है कि अब जूल में बनाओ, जूल में, तो जूल में क्या, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 90 इंटू जूल में कन्वर्ट के लिए किया करते हैं 3.6 × 10⁻⁻6 जूल। ये आ गया जूल्स में। क्लियर है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, चीज़ें एकदम आसान है, मैंने चीज़ें आसान करके बताई। आज हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिजली का बिल कैसे निकालते हैं। ये दोनों चीज़ें समझ में आई, आई होप कि समझ में आई होगी। घर जाकर एक बार जो पढ़ाता हूँ उसको एक बार रिवीजन किया करो, उस पर सवाल जो बनाता हूँ उसको अपने से एक बार सवाल किया करो, NCERT देखा करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिजिक्स एकदम आसान है, फिजिक्स से बिल्कुल नहीं डरना है, जब तक मैं हूँ तब तक फिजिक्स से कोई डरना नहीं है। फिजिक्स में सारे के सारे मेरे बच्चे 90+ मार्क्स लाएंगे, लाओगे ना, हाँ ना बोले यार, चमका, समझ में आ रही बातें। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में लोग देखेंगे कि बिजली का बिल कैसे, अगले लेक्चर में बताएंगे तुम लोग को मिस्त्री कैसे बनना है। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।